सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारा सपोर्ट किया और बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के इस जुजू काउंटडाउन को शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के कुछ अनोखे और रोचक तथ्यों के बारे में। क्या आपको ये मालूम है दुनिया का वो कौन सा परिंदा है जिसके पाँव हैं लेकिन वो चल नहीं सकता? और क्या आपको ये भी मालूम है दुनिया का वो कौन सा ऐसा गार्डन है जिसमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा फूल और 25 करोड़ से भी ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं? और क्या आपको ये भी मालूम है कि एप्पल का वो पहला कौन सा फ़ोन था जिसे एप्पल ने अपने नाम पर पेटेंट कराया था, यानी कि ऑफिशियली अपने नाम पे उसे रजिस्टर कराया था? तो खैर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, भाई आया है बता के जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जुजू काउंटडाउन को और जानते हैं दुनिया की कुछ चौंका देने वाली बातों को। नेपाल में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसे किडनी वैली कहा जाता है। इस गांव का किडनी वैली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे कुछ स्मगलर्स आते थे और इनसे इनकी किडनियाँ लेकर जाते थे। वो हुआ यूँ कि इनके पास कुछ स्मगलर्स आते थे और इनसे कहते थे कि आप हमें अपनी किडनियाँ दे दो और उसके बदले हमसे कुछ पैसे ले लो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी किडनियाँ दोबारा वापस उग जाएंगी, जैसे हमारे बाकी के शरीर के हिस्से कभी न कभी उग जाते हैं। इस वजह से वहाँ के गाँव वाले इनको अपनी किडनियाँ बेच देते थे। ICU ये वर्ड हमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है इसका फुल फॉर्म क्या है? खैर कोई नहीं, बता देता हूँ। इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो क्या आपको इससे पहले इसका फुल फॉर्म मालूम था? ज़मीन पर चलने वाले वाहनों की बात करूँ तो इंडिया में अब तक सबसे तेज़ चलने वाली जो वाहन है उसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस, जिसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे कार हैं जो 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं। बुगाटी और फरारी जैसी ऐसी बहुत सी सुपर कार कंपनियां हैं जो सुपर कार बनाती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कार कौन सा है? 15 अक्टूबर 1997 में बनी थ्रस्ट SSC नाम की इस कार ने स्पीड ऑफ साउंड को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे देखा जाए आवाज़ की रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन थ्रस्ट SSC नाम की इस कार की रफ्तार 1228 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौंका देने वाली बात ये नहीं है कि इसकी रफ्तार इतनी है, चौंका देने वाली बात ये है कि ये इतनी पुरानी मॉडल है फिर भी ये सबसे बेस्ट है और इसका अपना ज़मीन पे चलने वाली सबसे फास्ट कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गार्डन तो आपने बहुत से देखे होंगे जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा किस्म के फूल और कई लाख से भी ज़्यादा किस्म के पौधे यानी कि प्लांट्स मौजूद होंगे, लेकिन दुबई में एक ऐसा गार्डन मौजूद है जिसमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा किस्म के फूल और 25 करोड़ से भी ज़्यादा किस्म के प्लांट्स यानी कि पौधे मौजूद है और उस गार्डन का नाम है द मिरेकल गार्डन ऑफ दुबई। वाकई में इतने सारे फूल एक जगह पर देख के तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हमारे नेचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से से कभी न कभी मैच कर जाती है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे एक फ्लैश ड्रैगन नाम का फूल हमारे सर के स्केलेटन से मैच करता है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा फूल लेके आया हूँ जो हमारे होंठों से यानी कि हमारे लिप्स से मैच करता है। पेलिक्यूरिया इलेटा नाम का ये फूल बिल्कुल इंसानी होंठों की तरह दिखता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये किसी खूबसूरत महिला की होंठों की तरह दिखता है। क्यों, मैंने कहा था ना, नेचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें चौंका देने के लिए काफ़ी है। एप्पल कंपनी ने जब सबसे पहले अपने आईफोन को लॉन्च करने का प्लान किया था तब एप्पल कंपनी ने बिल्कुल हूबहू एक एप्पल की तरह दिखने वाले फ़ोन को अपने नाम पे पेटेंट कराया था। दुबई के बारे में हम सबको पता है कि वहाँ पे कितना सारा रेत है, लेकिन सोचो जब कभी वहाँ पे तूफान आता होगा तो वहाँ के रोड का क्या हाल होता होगा। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि तूफान के बाद वहाँ की रोड की क्या हालत होती है। नेचर लूजिंग द बैटल नाम की ये इमेज इंटरनेट के अब तक की सबसे सैडेस्ट इमेज में से एक है, क्योंकि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि कैसे नेचर इंसानों से हारती जा रही है और इंसान अपने ही लाइफ सोर्स को अपने ही हाथों से ख़त्म कर रहा है। बेशक इंसान अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। 1920 के बाद अमेरिका में डिवोर्स के बाद हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए एक नया घर लेके देना होता था, लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसमें यह नहीं बताया गया था कि घर कहाँ पर लेकर देना है, इसलिए ज़्यादातर हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसी जगह पे घर लेकर देते थे जहाँ पर ना ही इंसान होता था ना ही इंसान की ज़ात। एक पेंगुइन दूसरे पेंगुइन को सिर्फ इसलिए धक्का दे देता है ताकि वो ये जान सके कि उसके आसपास कोई शिकारी जानवर तो नहीं है। बिल्कुल इसी तरह की फितरत आजकल हमारे आसपास के इंसानों में देखी जा सकती है। एक पेंगुइन जब किसी फीमेल पेंगुइन को पसंद करता है तो अपने आसपास के सबसे खूबसूरत पत्थर को ला करके दूसरे फीमेल पेंगुइन को गिफ्ट करता है। वाह, सस्ते में निपटा दिया बे। हमिंगबर्ड दुनिया का एक अकेला ऐसा परिंदा है जो एक ही जगह पर खड़े होकर घंटों तक उड़ सकता है। ना ही वो आगे जाएगा ना ही वो पीछे जाएगा, एक ही जगह पर खड़े होकर वो घंटों तक उड़ता रहेगा।
और हमिंगबर्ड की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये पीछे की तरफ यानी रिवर्स साइड में भी उड़ सकता है और 90 डिग्री पर भी उड़ सकता है। और उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि हमिंगबर्ड के पैर तो होते हैं लेकिन वो चल नहीं सकता। तो दोस्तों आज के जुजू फैक्ट के काउंटडाउन में सिर्फ इतना ही। आप सब ने मेरी पिछले वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया और सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।